मेरा नाम ताबिश है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ। पढ़ाई के सिलसिले में अपने चचा के घर मुकीम हूँ। घर में मेरी चाची, चचा और उनकी एक बेटी हैं, यानी हम कुल 4 अफराद हैं। चचा बैंक ऑफिसर हैं, जबकि चाची एक घरेलू खातून है। चाची की उम्र 43 साल है और चचा की उम्र 52 साल है। नसीम की उम्र 22 साल है। चचा का नाम मुस्ताक है। वो बहुत सख्त मिजाज मगर निहायत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। चाची का नाम सुल्ताना है और वो बहुत सादा तबीयत की औरत है। चाची की शादी तालीम मुकम्मल होते ही हो गई थी। वो चचा से दिलो जान से मोहब्बत करती हैं और उनकी बहुत वफादार हैं। उनकी मोहब्बत और वफा देखकर हमेशा ऐसा लगता है जैसे उनकी शादी को अभी चंद दिन ही हुए हों। नसीम डॉक्टर बनने की तालीम हासिल कर रही है। गर्ज जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। चचा के घर में नीचे एक कमरा, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम है। नीचे वाले कमरे में चचा रहते हैं, जबकि ऊपर 2 कमरे हैं, एक मेरा और दूसरा नसीम का। एक दिन मैं अपनी रोज़मर्रा की तरह रात को अपने कमरे में सोया हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने नसीम खड़ी थी और उसके चेहरे पर परेशानी थी। मैंने पूछा, नसीम, खैरियत है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। नसीम ने कहा, ताबिश, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है और नींद नहीं आ रही, इसलिए तुम्हारे कमरे में आ गई हूँ। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? मैंने कहा, जी नसीम, ज़रूर, आप आ जाएं। मैंने नसीम को पानी पिलाया, वो दूसरे बेड पर लेट गई और मैं भी अपने बेड पर लेट गया। हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठा तो नसीम अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं तैयार होकर नीचे नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा तो सब मौजूद थे। नसीम ने रात वाला वाकया चची और चचा को बताया। चची हंसती, जबकि चचा ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। हम नाश्ते के बाद अपने अपने कामों पर निकल गए। मैं नसीम को रोज़ उसके मेडिकल कॉलेज छोड़ने जाता था। कॉलेज जाते हुए हम दोनों की मामूल की गुफ्तगू होती रही। मैंने उसे कॉलेज छोड़ा और वापस अपने कॉलेज चला गया। लेकिन आज मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था, बस नसीम ही जहन में थी। कॉलेज में मेरी दोस्त पिंकी मिली। वो बचपन से मेरी अच्छी दोस्त थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ खोया हुआ हूँ, मगर मैंने टाल दिया। कॉलेज के बाद मैं नसीम को लेने गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे देखकर जैसे खो सा गया। रास्ते में उसका मूड खराब था क्योंकि उसकी एक दोस्त से लड़ाई हो गई थी, मगर मैंने उसे हंसा दिया। घर आकर मैंने कोशिश की कि उसकी तरफ ना देखूं, मगर दिल काबू में नहीं आ रहा था। रात को वो दोबारा मेरे कमरे में आई क्योंकि उसे डर लग रहा था। हम थोड़ी देर बातें करते रहे और वो सो गई। मैं उसे देखता रहा। दिन गुजरते गए और मेरे दिल में उसके लिए जज्बात बढ़ते गए। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मुझे नसीम से मोहब्बत हो गई है। ये एहसास मेरे लिए नया और उलझा देने वाला था। मैं सोचता रहा कि कैसे उसे अपने दिल की बात बताऊं, मगर ये मोहब्बत नामुमकिन लगती थी। वो मेरी कज़िन थी और मैं जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं। एक दिन नसीम के कॉलेज में फंक्शन था। मैं उसे लेने गया तो वहाँ पिंकी और एक और लड़की भी थी। हम सब ने सलाम दुआ की और फिर मैं नसीम को लेकर घर वापस आ गया। घर आकर मैं तन्हाई में अपने ख्यालात में खो गया। अब मेरी दुनिया सिर्फ नसीम के गिर्द घूमने लगी थी। रात को जब वो दोबारा मेरे कमरे में आई और सो गई तो मैं देर तक उसे देखता रहा। वो मेरे लिए सब कुछ बन चुकी थी, मगर मेरी मोहब्बत खामोश और यकतरफा थी और शायद हमेशा ऐसी ही रहनी थी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।